हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई एक लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये वाई, और कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से यहाँ पर थीटा एंगल बना रही है और ये थीटा पॉजिटिव एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, जो भी हम स्लोप निकालते हैं किसी भी लाइन का, तो ये जो एंगल मेजर करते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, और ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे ऐसे मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो जैसे ये लाइन है और ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होता है tan थीटा, ये जो एंगल है उसका टेंजेंट यानी tan थीटा, यही इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन है इसका स्लोप हो जाएगा m इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो थीटा, ये जो एंगल है, ये जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है थीटा, ये हमेशा 0 से लेकर के पाई तक होता है। ठीक है, और 0 पर क्लोज होता है यानी 0 को इंक्लूड करना है, थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है, और पाई पर ओपन होता है। ओपन का मतलब है कि थीटा का वैल्यू पाई नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी ये जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बस 0 से लेकर के पाई तक ही एंगल बनाती है, उससे ज़्यादा एंगल नहीं बनाएगी। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम ऐसे एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और मान लो अगर ऐसे एक लाइन लेते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को अगर ध्यान से देखो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन, तो ये जो एंगल है अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, लेस देन है पाई से छोटा है यहाँ पर जो भी एंगल थीटा है। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसको अगर इधर शिफ्ट करते और लेके आए तो ये ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर भी जो एंगल होगा क्या होगा, वो कैसे तुम्हारा पाई से कम ही होगा। और एक इंस्टेंस ऐसा आएगा जब ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पर ऐसे कोइंसाइड कर जाएगी, एक्स एक्सिस पर कोइंसाइड कर जाएगी, तो अब यहाँ से ये वाला एंगल तुम्हारा पाई नहीं मेजर करेंगे, ये तुम्हारे एक्स एक्सिस से देखा जाए तो ये जीरो एंगल भी तो बना रही है। ठीक, तो जीरो बनाए या फिर पाई बनाए एक ही बात है। ठीक है, तो दो एंगल को एक ही बार नहीं ले सकते हैं, एक ही बार लेने का कोई दो एंगल को, एक ही एंगल को दो बार लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो इसीलिए जीरो पर क्लोज लगा दिए और पाई पर ओपन लगा दिए। ठीक है, और भी तरीके से अगर सोचें कि जैसे, ठीक है, कैसे भी एक लाइन ड्रॉ कर लो जैसे, ठीक है, ये हो ही गया, और ऐसे अगर एक लाइन है तो इसका भी अगर एंगल देखें तो क्या है, पाई से कम ही है, और अगर इसको इधर डिक्रीज करते हुए लेके आए तो ये कहाँ तक जाएगा, जीरो तक ही बहुत अधिक कम से कम आएगा, उस मतलब इस जीरो से कम तो हो नहीं सकता। अगर इसको ऐसे घुमा करके यहाँ पर लेके आ जाए तब भी एंगल, ये वाला एंगल अब नहीं होगा, एंगल हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना, तो एंगल ये होगा। ठीक है, तो इसको भी अगर ध्यान से देखा तो पाई से कम है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कंक्लूजन है कि कोई भी लाइन है वो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा जीरो से लेकर के पाई तक ही एंगल बनाती है। जो थीटा है ये हमेशा जीरो से पाई के बीच में ही होगा, और जो भी एंगल है उसके करस्पॉन्डिंग उस लाइन का जो स्लोप है वो tan थीटा हो जाता है। ठीक है, तो बस इतना याद रख लेना कि किसी भी लाइन का स्लोप tan थीटा होता है, और यहाँ पर ये जो थीटा एंगल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस लाइन के द्वारा एंगल है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लेते हैं कोई एक लाइन है ये, और ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है
उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस लाइन का अगर स्लोप निकालो तो इस लाइन का जो स्लोप है ये इक्वल होगा tan 45 डिग्री, ठीक है, tan थीटा। तो ये हो जाएगा 1/√2। तो इस लाइन का जो स्लोप है ये हो जाएगा 1/√2 और tan 45 कौन होता है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप हो गया 1। जैसे दूसरा लाइन ले लेते हैं ऐसे, ये लाइन लेते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस से 120 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा, tan ऑफ ये जो एंगल है तो tan ऑफ 120 डिग्री, और tan ऑफ 120 डिग्री कितना हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस का √3। तो इस लाइन का जो स्लोप है ये इक्वल हो जाएगा माइनस में √3, ठीक है। तो कोई भी लाइन हो अगर वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है तो इसका स्लोप tan थीटा होगा। जैसे मान लो ये एक लाइन ऐसे, और मान लेते हैं ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उससे ये जो एंगल बना रही है वो एंगल है 145 डिग्री, ठीक है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा m इक्वल हो जाएगा tan 145, ठीक है, और tan 145 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का tan 55 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका स्लोप हो जाएगा tan 55 का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, वो हम पढ़ते नहीं है tan 55 कितना होगा, ठीक है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली बस लिख देंगे कि इस लाइन का जो स्लोप है वो इक्वल है माइनस में tan 55 डिग्री के इक्वल, ठीक है, बस इतना ही लिख देना है, इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अगर कोई एक लाइन है वो अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो अगर इस वाले कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, मैं वो डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। और अगर किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ना है या फिर जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।